डीएम साहब के बच्चे की जान की कीमत, मंत्री महोदय और महोदया के बच्चे की जान की कीमत, लेकिन इन गरीब बच्चों के जान की कीमत ना स्कूल वाले समझ रहे हैं और ना आपके जैसे जिला परिवहन पदाधिकारी समझ रहे हैं। इनका आंख सही अच्छा नहीं था, नहीं इनको दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, एक आंख से दिखता है, एक आंख से नहीं दिखता। बच्चों के जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। डीएम साहब से तो मैं कहना चाहता हूँ, कर्नल एकेडमी पे सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। दिव्यांग ड्राइवर रखा हुआ है। जिला परिवहन पदाधिकारी कटिहार, आप ये बताइए धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट के दर्शकों को कि अगर उसमें डीएम साहब का बच्चा रहता तो क्या कार्रवाई आप करते? कार्यालय से बाहर निकलने की जरूरत क्या है? जनता का पैसा है ही, माथा पर एसी नचिए रहा है। सोए 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 सोए, क्या जरूरत है बाहर निकलने का? ये अपने काम से पल्ला झाड़ के फाइन करके भाग रहे हैं। विभाग ने इनको झुंझुना थमा दिया है फाइन करना। वैसी स्थिति में हमने उसको तुरंत मतलब 17,500 रुपये का जो जुर्माना होता है, दंड की राशि होती है, वो मैंने फाइन किया। सीधा धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट को जवाब दीजिए कि ये 17,500 रुपया ही उस 30 बच्चों की जान की कीमत थी। डीटीओ साहब ये बताएं कि उनके जिले में कितने बसों का वो बराबर से पेपर चेक करवाते हैं या अन्य कागजातों की बराबर से जांच करवाते हैं? ऑफिस से बाहर निकलना नहीं है, एसी का हवा खाना है, जनता का पैसा है, इतना बड़ा कार्यालय खोल दिया है बिहार के परिवहन मंत्री वगैरह, उस कार्यालय में बैठना है, एसी में घूमना है। नमस्कार, मैं हूं धीरज पराशर और आप देख रहे हैं मेरे साथ देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। हमारे संवाददाता नीरज कुमार झा ने भेजा है खबर कटिहार से। पटना की खबरों को तो मैं बना हुआ हूं ही, लेकिन यह खबर बिहार के हर उन जिलों के लिए है, हर उन माता पिता के लिए है जो अपने बच्चों को प्राइवेट गाड़ी या पर्सनल गाड़ी में स्कूल के भरोसे छोड़ के भेज देते हैं। अब कटिहार में एक जगह पड़ता है सिरसा। सिरसा में एक स्कूल पड़ता है कर्नल एकेडमी। कर्नल एकेडमी की एक बस जो एक बाइक से टकरा जाती है और उस बस का जहां तक बोला जा रहा है कि कागजात फेल है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये धीरज पराशर नहीं बोल रहा है, वहां के लोग बोल रहे हैं। वहां के पुलिस के कुछ लोग बोल रहे थे और वहां पे जो डीटीओ साहब का बयान है वो बोल रहे थे। 30 बच्चे उस बस में सवार थे, नौनिहाल, छोटे छोटे। आप इस बच्चे का पहले वीडियो देखिए, कितना मासूम इनका चेहरा है। जो बस चला रहे थे उनको दिखाई पड़ता है क्या? नहीं, वही ड्राइवर थे, दूसरा ड्राइवर थे? वही ड्राइवर। हमेशा यही ले आते हैं? हाँ, हमेशा आते, पर किसी दिन दूसरे आ जाते। इनका आंख सही अच्छा नहीं था, नहीं इनको दिखाई नहीं पड़ता है। नहीं, एक आंख से दिखता है, एक आंख से नहीं दिखता। एक आंख से नहीं दिखता है। अब उस बस में 30 बच्चे सवार थे और ड्राइवर साहब एक आंख से दिव्यांग थे। उनका एक आंख बेचारे का काम नहीं कर रहा था और वो अपने बयानों में कह रहे हैं कि काफी लंबे समय से मैं बस को चला रहा हूं या किसी कॉमर्शियल वाहन को चला रहा हूं। और जब मैंने इस खबर को उठाया और देखना शुरू किया तो डीटीओ साहब ने बोला कि मैंने उस गाड़ी पे फाइन कर दिया है। तो बात करेंगे डीटीओ साहब के कार्यकलापों पे कि डीटीओ का काम क्या है, कटिहार डीटीओ क्या कर सकते थे, क्या कर रहे हैं। उनके जिले में बैठे हुए पदाधिकारी एमबीआई साहब हो, एसआई साहब हो, और उन दोनों को तो छोड़ दीजिए, खास करके डीटीओ साहब। डीटीओ साहब ये बताएं कि उनके जिले में कितने बसों का वो बराबर से पेपर चेक करवाते हैं या अन्य कागजातों की बराबर से जांच करवाते हैं। अगर मैं कटिहार जिले की बात करूं तो जिला परिवहन पदाधिकारी जो कह रहे हैं, इनके बातों से स्पष्ट लगता है कि ये अपने काम से पल्ला झाड़ के फाइन करके भाग रहे हैं। विभाग ने इनको झुंझुना थमा दिया है फाइन करना। जिला परिवहन पदाधिकारी कटिहार, आप ये बताइए धीरज पराशर देशवा ट्रांसपोर्ट के दर्शकों को कि अगर उसमें डीएम साहब का बच्चा रहता तो क्या कार्रवाई आप करते? जी डीटीओ साहब, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, अगर उसमें किसी मंत्री का बच्चा रहता तो आप क्या करते? 17,000 फाइन काट के छोड़ देते? तो कटिहार के डीटीओ साहब ये बताइए कि विभाग को पैसा चाहिए या इंसानी जान की सुरक्षा भी चाहिए? आप सीधा धीरज पराशर और देशवा ट्रांसपोर्ट को जवाब दीजिए कि ये 17,500 रुपया ही उस 30 बच्चों की जान की कीमत थी। आपके बच्चे पर्सनल गाड़ी से आते जाते हैं स्कूल, वो गरीब के बच्चे थे, वो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे थे, तो फिर
उसके गाड़ी पे 17,500 का फाइन। कर्नल एकेडमी वाले जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। आपने दिव्यांग ड्राइवर रखा हुआ है, बच्चों के जान से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। डीएम साहब से तो मैं कहना चाहता हूं, कर्नल एकेडमी पे सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए थी। इस ड्राइवर को रख के गाड़ी चलवा रहे थे। इतना कौन गाड़ी चलाते हो? यही गाड़ी कर्नल। क्या नाम है स्कूल का? कर्नल कहाँ कर्नल है? स्कूल अकेडमी है कहाँ? ये सिरसा में। कब से चलाते हो गाड़ी? चलाते सर बहुत दिन से। तुम्हारा आँख खराब है या अच्छा है? खराब है सर। कौन सा आँख खराब है? बाएं बाएं साइड का। जी। एक आँख से नहीं दिखता है? नहीं एक आँख से नहीं दिखता है? नहीं, कब से चला रहे हो गाड़ी? गाड़ी तो हम बहुत दिन से चला रहे थे। कितने बच्चे लेकर के आते हो डेली? बच्चे सर वही 30-35 बच्चे। 30-35 बच्चे। आँख खराब है, जांच करवाए यहाँ पड़ते जी करवा है सर, लेकिन घर में छोड़ के आए। डीटीओ साहब आप ये बताइए कि आपके जिले में कितने स्कूल हैं? कटिहार में टोटल कितने स्कूल हैं प्राइवेट? उन स्कूलों में कितने बस हैं? उन बसों में कितने बसों का कागजात दुरुस्त है? कौन चेक करेगा? हम चेक कर दें? वेतनमान आपका अच्छे पे ग्रेड पे है, हाकिम आप हैं, समझ रहे हैं ना डीटीओ साहब क्या कह रहे हैं सो? और आपसे आपका जिला नहीं समझ रहा है। दो ही चीज का फर्क है ना, जिला परिवहन पदाधिकारी और जिलाधिकारी में। जिलाधिकारी के पास 40 से 42-44 विभाग तक उनके पास। आपके पास अगर परिवहन को हटा दिया जाए तो अधिकारी तो आप भी हो गए। लेकिन नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, मैं जानता हूं, क्योंकि हर जिले के डीटीओ साहब का यही हाल रहता है। गाड़ी का पेपर फेल था। आप कितने दिनों से डीटीओ हैं कटिहार में डीटीओ साहब, और कितने दिनों से गाड़ी का पेपर फेल है? आपने कितने बस के स्कूली बस को फाइन किया है? आप एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए ना उसका। आपने कितने बसों पे फाइन किया? स्कूल बस पे, सिर्फ स्कूल बस पे। आप अपने कार्यालय में बैठ के बाहर नहीं निकलना चाहते थे, समझ रहे हैं भाई, एसी की आदत आप लोगों को लगी हुई रहता है, हुजूर हैं आप लोग। फिर से कहते हैं झुंझुना, विभाग ने आपको थमा दिया है फाइन का, तो हुजूर ऑफिस में बैठे बैठे कम से कम लिस्टबा तो मंगा सकते थे कि भैया प्राइवेट स्कूल कितना, स्कूल में कितना बस चल रहा है, कितना छोटी गाड़ी, मैजिक वैन, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा लेके बच्चा को ले जा रहा है और ले आ रहा है। मतलब आपके बच्चे की जान की कीमत, डीएम साहब के बच्चे की जान की कीमत, मंत्री महोदय और महोदया के बच्चे की जान की कीमत। लेकिन इन गरीब बच्चों के जान की कीमत ना स्कूल वाले समझ रहे हैं और ना आपके जैसे जिला परिवहन पदाधिकारी समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 17,500 का फाइन तो आपने कर दिया, लेकिन अगर वहां पे उस बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो जाती तो आप उन लोगों को लौटा के देते? बताइए ना सर, आप लौटा के देते? डीटीओ साहब कटिहार के कितना अच्छा से बयान दे रहे हैं, जरा डीटीओ साहब के बयान को सुनवाइए। सुनिए डीटीओ साहब क्या कह रहे हैं। सर, एक निजी विद्यालय के बस का परिचालन में जो निजी विद्यालय के बस का परिचालन में जो बस ड्राइवर था वो ब्लाइंड था और वो बस चलाया जा रहा था उसके द्वारा, एक हाथ से ब्लाइंड था, वो बस चलाया जा रहा था। देखिए, इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई है और उसका विजुअल भी मैंने देखा है। तो जो बच्चियां भी मतलब जो है वहाँ पर स्वीकारोक्ति कर रही है कि वो एक आंख से विकलांग है, तो उस स्थिति में मैं उस गाड़ी को, संबंधित गाड़ी को चेक किया। चेक करने के बाद उसमें मैंने देखा कि वो परमिट उस गाड़ी की नहीं है और डीएल भी उस ड्राइवर का मतलब नहीं है। वैसी स्थिति में हमने उसको तुरंत मतलब 17,500 रुपये का जो जुर्माना होता है, दंड की राशि होती है, वो मैंने फाइन मारा है। तो इस तरह कई वाहन जो हैं जो परमिट के बगैर सड़कों पर मौत भरकर दौड़ रही है। विभाग के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया है, विभिन्न स्कूलों में जो बच्चों को ले जाने वाली गाड़ी है उसमें हम लोग लगातार जांच कर रहे हैं। लगभग हम लगता है 10 से 12 स्कूल का जांच कर चुके हैं और जो कमिट इंश्योरेंस है ये सब में हम लोग फाइन मार रहे हैं और प्रत्येक दिन मुझे लगता है कि 5 से 6 गाड़ियों को लगातार विद्यालयों वाला गाड़ी का फाइन चल रही है। तो ठीक है सर जी, डीटीओ साहब कह रहे हैं कि हम फाइन ले लिए, फिर से कहते हैं फाइन का झुंझुना दे दिए,
विभाग ने इनको फाइन का झुंझुनू दे दिया है। विभाग के पदाधिकारी से भी मैं कहना चाहता हूं, जो पटना उटना में बैठते हैं, डीएम साहब से भी कटिहार से कहना चाहता हूं, आप सीधा सख्त निर्देश दीजिए कि फाइन के साथ साथ कानून का पालन भी करवाना। ये बोल रहे हैं विभाग का गाइडलाइंस है। भैया विभाग का गाइडलाइंस तो बरसों बरस से चला आ रहा है। विभाग का गाइडलाइंस क्या कह रहा है, इस बात को तो हमसे बेहतर तो आप ही समझते हैं। तो गाइडलाइंस को धरातल पे उतारना हमारा काम तो है नहीं। हम तो न्यूज दिखा सकते हैं जो दिखा रहे हैं। आपका काम है धरातल पे उतारना, वो तो आप उतार नहीं रहे हैं। 17,500 का फाइन करके निकल गए। एसी चैम्बर से निकलिए और गरीब बच्चों का जान बचाइए। छोटे छोटे स्कूल खुल गए हैं गांव भर में भी, और उन सबों का गाड़ी जो होता है ना, 90% गाड़ियों का पेपर फेल ही रहता है। आप सूची कल जारी कीजिए, परसों जारी कीजिए, एक सप्ताह में जारी कर दीजिए प्रेस विज्ञप्ति बुला के। हमारे जिले में कटिहार में इतना स्कूल है, इतने स्कूल में इतने बस, इतने वैन, इतने कार, इतने जीप से बच्चों को ढोया जा रहा है। पता चल जाएगा कितने पेपर का फेल है, सरकार का राजस्व भी उगाही हो जाएगा और लोगों का जान भी बच जाएगा। लेकिन नहीं, आप वो नहीं कीजिएगा हुजूर। आप 17,500 फाइन काट के, मतलब बच्चों की जान की कीमत 1,000 से भी कम है। समझ रहे हैं ना अभिभावकगण? आपके बच्चे भी जाते होंगे स्कूल में, अगर उसमें हमारी बेटी होती तो क्या हाल होता, उसमें अगर हमारा बेटा होता तो क्या होता। अगर आपके, फिर से कह रहे हैं डीटीओ साहब, सोचिए हुजूर, अगर उसमें भी मंत्री का कोई बच्चा होता तो आपका क्या हाल हुआ होता, सो बताइए। पुलिस का क्या हाल होता और आपका क्या हाल होता। पुलिस को तो बालू गड़ी और गिट्टी गड़ी से पैसा लेने से फुर्सते नहीं है। उसको थोड़े फर्क पड़ रहा है कि उसका क्या है। उसका बेटा बेटी तो जाएगा स्कूल में, आपका बेटा बेटी तो जाएगा पर्सनल गाड़ी में। लेकिन इन बच्चों का क्या, जवाब दीजिए। और हमारे दर्शक भी बताइए कि डीटीओ साहब ने 17,500 का जो फाइन काट के छोड़ दिया गाड़ी पे, यह होना चाहिए था, या डीटीओ साहब को स्कूल के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के लिए लिखना चाहिए था। डीएम साहब को डीटीओ साहब पे कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए। एक विभाग इनके पास परिवहन है, अब परिवहन इनसे नहीं संभल रहा है। क्यों नहीं संभल रहा है भैया? क्योंकि बैठे बैठे आप लोग समझ ही रहे हैं, कार्यालय से बाहर निकलने की जरूरत क्या है। जनता का पैसा है ही, माथा पर एसी नचिए रहा है, सोए 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 सोए, क्या जरूरत है बाहर निकलने का। लेकिन बताइए दर्शकों हमारे कमेंट में कि डीएम साहब को कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए डीटीओ साहब पे। और डीटीओ साहब आप ये बताइए, प्रेस विज्ञप्ति निकाल के, हमारे रिपोर्टर फिर से नीरज जी को भी बुलाइए और ये बताइए आप कि आपने विगत जितने दिनों से आप वहां पे पदस्थापित हैं, कितने स्कूली वाहन को आपने चेक किया और उस पर फाइन किया। अगर आप इस स्कूली वाहन पर हुई चेक करते, जो ड्राइवर साहब एक आंख से बेचारे नहीं देख पा रहे हैं, तो उनको भी अभी कहीं दूसरे जगह दूसरे काम में लगा दिया जाता। ड्राइवर मोटरसाइकिल वाला का भी जान बच सकता था। लेकिन नहीं, ऑफिस से बाहर निकलना नहीं है, एसी का हवा खाना है, जनता का पैसा है, इतना बड़ा कार्यालय खोल दिया है बिहार के परिवहन मंत्री वगैरह, उस कार्यालय में बैठना है, एसी में घूमना है, 40-42 को बीएमएस लेके घूम रहे हैं हर जिला में। स्कूली गाड़ी नहीं संभल रहा है, उसका जांच नहीं कर पाएंगे डीटीओ और डीएम और फलाना चिलाना जितना भी लोग है। मर जाओ गरीबों, तुम्हारा यही हाल होगा, आप लोगों का और हमारा यही हाल होने वाला है। ऐसा परिवहन पदाधिकारी अगर रहेगा तो आपको हर हाल में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो लगाइएगा, जो मरने के बाद नहीं होता वो 5 लाख का जो लगता है वो, और फिर इन्हीं के पास जाइएगा। सोचिए ना दिमाग पे जोर देके, अगर अभी कुछ बच्चों के साथ अनहोनी हो जाता, कर्नल एकेडमी के बच्चों के साथ कुछ अनहोनी हो जाता, स्कूल प्रशासन का क्या हो, तो पल्ला झाड़ लेती अपना। डीटीओ साहब का क्या है, तो फाइन निकाल के झुंझुना दे दिए कि हम फाइन कर दिए 17,000, 18,000, 20,000 का। आप अभिभावक आप कहां जाइएगा? बच्चों को जो भेज देते हैं बिना फिटनेस वाला पेपर गाड़ी में, बिना पेपर लिए हुए, आपका क्या होता? आपके बच्चे, आपके भविष्य, आपका जीने का सहारा कहां जाता? इस बात को सोचिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आखिर डीटीओ साहब पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कटिहार के डीटीओ साहब ने 17,500 का जब फाइन काट के छोड़ दिया, इनके बारे में डीएम साहब को संज्ञान लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? अब बताइए। मैं तो अपने संवाददाता नीरज कुमार जी को कहूंगा कि कल जाके आप फिर से डीटीओ साहब से यह बयान लीजिए कि उन्होंने अपने आने के बाद कितने स्कूलों का उन्होंने गाड़ियों का लिस्ट मंगाया है जो परिवहन करता है बच्चों का, बड़ी से छोटी गाड़ियों का, और कितने गाड़ियों का पेपर दुरुस्त है। एक सूची आपके माध्यम से देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को उपलब्ध करवा दें, नहीं तो देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज
डीटीओ कार्यालय के बाहर से, कटिहार से आके आपको लाइव करके दिखाएगा कि डीटीओ साहब, और हम आपको बताएंगे कि कटिहार में कितना स्कूल है प्राइवेट और कितने स्कूल में कितने वाहनों का पेपर सही है और गलत है। और परिवहन के पदाधिकारी बैठे हुए वहां पे डीटीओ साहब 17,500 फाइन ले कि 20,000 फाइन ले, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, वो क्या किए अभी तक। ये सारी की सारी खबरें आपको देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज बहुत जल्द दिखाएगा, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। अब बने रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। मैं आपको ले चलूंगा बिहार के हर उन हिस्सों में जहां पे परिवहन और खनन से संबंधित खबरें सामने आएगी। मैं ले चलूंगा भारत के उन हर एक हिस्सों में जहां पे आपको परेशानी होगी ट्रांसपोर्ट व्यवसाय करने वालों को। लेकिन जिला परिवहन कार्यालय कटिहार के पदाधिकारी डीटीओ साहब बताइए, और डीटीओ साहब कटिहार के ही हो, पूरे बिहार के 38 जिले के डीटीओ बताइए कि आपके जिले में कितना गाड़ी चल रहा है स्कूलों में, और उस गाड़ियों का पेपर क्या क्या स्थिति है, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं है, जितना भी कागजात होते हैं दुरुस्त है कि नहीं है। बने रहिए आप देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के साथ। लेकिन अभिभावक जितने भी, उनके लिए एक निवेदन है, आप भी अपने बच्चों के जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये मत सोचिए कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, आपके बच्चे सही सलामत रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। सरकारी स्कूल की भी शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है। कर्नल एकेडमी वालों पे भी कार्रवाई कीजिए, करवाइए, FIR करवाइए। लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के इस न्यूज को शेयर करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।